हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11.5, मतलब यूनिट 11 का एग्जाम्पल नंबर 5। आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए आपको कुछ इस तरह से दे रखा है ये, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए है मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, बी में क्या करना है डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, और सी में मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मीथेनोएट। क्लियर? और हिंदी वर्जन में अगर हम देखें तो जो आपका गा है उसमें लिख रहा है फेनिल एथेनोएट। फेनिल बोले तो फिनाइल एथेनोएट का मोनोनाइट्रोकरण या मोनोनाइट्रीकरण भी कह सकते हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोनाइट्रेशन। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये दोनों रिएक्शन करके दिखाऊंगा। इंग्लिश में दे रखा है वो फिनाइल मीथेनोएट है, जबकि हिंदी वर्जन में क्या है फेनिल एथेनोएट। और अगर आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, फिनाइल मीथेनोएट वाला ही प्रोडक्ट आपको दिखाया गया है। क्लियर? जो कि इसमें इंग्लिश वर्जन वाली में जो है गलत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ए है मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। क्लियर? देखिए 3 मिथाइल फिनोल का हमें करना है मोनोनाइट्रेशन। तो उसे कैसे दिखता है वो, आप बेंजीन रिंग बना ली बेंजीन रिंग, और उस पर लगा दीजिए OH ग्रुप, ये हो गया फिनोल। अब 1 2 3, तो यहां पर कौन आ जाएगा CH3, और इसे कहते हैं हम 3 मिथाइल फिनोल। हमें इसका क्या करना है, हमें इसका करना है मोनोनाइट्रेशन। लिखते हैं यहां पर क्या करना है मोनोनाइट्रेशन। अब हम क्या जानते हैं, जो नाइट्रेशन फैक्टर होता है या नाइट्रेटिंग स्पीशीज होती है वो कौन होती है, ये होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, जो कि एक कौन है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहां जुड़ना चाहेगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, ये नाइट्रोनियम आयन वहां पर जुड़ना चाहेगा। कहां जुड़ना चाहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात आप याद रखिए। चलिए अब जरा इन्हें देखो, ये आपके पास OH ग्रुप लगा है और ये है आपका CH3 ग्रुप। अब ये रखता है प्लस M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये रखता है आपका प्लस I या कह दो प्लस H इफेक्ट। क्लियर? भाई मेटा पोजीशन पर तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ये तो हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक बात। दूसरी बात आप ये समझो कि जो OH ग्रुप है और जो CH3 ग्रुप है, दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटर ग्रुप है। मगर OH जो है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप है, और जबकि CH3 जो है वो एक वीक एक्टिवेटर ग्रुप है। तो इनमें किसकी चलेगी, इनमें चलेगी किसकी, OH की, क्योंकि इसके पास क्या है प्लस M इफेक्ट है, जो कि इनसे क्या है स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपको नाइट्रोनियम आयन दिखाई दे रहा है वो किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा, किसके अनुसार जुड़ेगा, किसकी बात मानेगा, वो मानेगा OH की बात। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? तो देखिए जब OH ग्रुप जुड़ा तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। तो इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या बताया कि ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये कहां जाना चाहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये ग्रुप यहां भी जुड़ सकता है, ये ग्रुप यहां भी जुड़ सकता है, और ये ग्रुप यहां भी जुड़ सकता है। मगर हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इनमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। क्लियर? चलिए देखिए, समझ में आई थी बात बिल्कुल। एक बात मैंने आपको रखी सामने, इस तरह से बनाइए, और यहां पर आपका है फिनोल, और इन ग्रुप को ऐसे लगा दीजिए। देखिए अब समझिए ध्यान से, इस ग्रुप को अगर मैं यहां जोड़ दूं तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब क्यों मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आप इसको देख लो, बल्कि ग्रुप है। तो CH3 और OH के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, या कह दो रिपल्सन फोर्स ज्यादा है, तो इसीलिए ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। चलिए इसे भी हटा दीजिए। क्लियर? अच्छा, अब ये वाली पोजीशन हमने बताई थी, यहां भी जुड़ सकता है। अब देखिए अगर हमसे यहां जोड़ रहे हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कौन, CH3, जो कि बल्कि ग्रुप है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। तो इस प्रकार ये वाला ग्रुप
मतलब ये ग्रुप इसको यहां नहीं छोड़ेगा, तो फिर ये भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो फिर अब क्या पोजीशन बची है सर? अब आपकी बची है सर ये वाली पोजीशन। तो हमारा जो ग्रुप है NO2 इस तरह से लिख दूं, बताइए समझ में आ रही बात? तो ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? क्योंकि ये जो इससे क्या है दूर पहुंच गया। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप और यहां पर OH ग्रुप के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। कौन से बॉन्ड? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? मगर एनसीईआरटी में आपको ये भी दे रखा है, और लीजिए मैं इसे बना देता हूं इस तरह से। ये OH ग्रुप है, यहां पर है आपका CH3 ग्रुप, और यहां पर उसने ये भी और ये भी आपको दे रखे हैं। क्लियर? मगर मेजर प्रोडक्ट आपका ये है। ये बात मेरी याद रखना। बताइए समझ में आ गई बात एकदम? चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए, बी है आपका डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। अब क्या करना है? हमें डाई नाइट्रेशन करना है। क्लियर? तो अब जो है दो ये वाले ग्रुप जुड़ेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं डाई नाइट्रेशन। क्लियर? और इसे भी रफ कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि डाई नाइट्रेशन करेंगे तो यहां तो आगा नहीं, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। इस तरह से हमें ऑक्टेन हो जाएगा। लीजिए, ये भी आपका डाई नाइट्रेशन हो गया। इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया नोट। अब देखिए सी दे रखा है आपको मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, और हमें यहां पर मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल इथेनोएट भी करना है। क्लियर? दोनों बातें आपको समझाएंगे। तो पहले हम करते हैं फिनाइल मिथेनोएट का मोनोनाइट्रेशन। देखिए इस तरह से आपने बनाई बेंजीन, यस बन गई। क्लियर? यहां पर लगाइए O, लगाया, यहां पर लगाइए COH। यह है आपका फिनाइल मिथेनोएट, या हम इसे फिनाइल फॉर्मेट भी कह सकते हैं। ये हो गया फिनाइल, ये हो गया फॉर्मेट। क्या करना है हमें? हमें करना है इसका मोनोनाइट्रेशन। क्या करना है? मोनोनाइट्रेशन। बताइए समझ में आई बात? तो देखिए यहां तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये कहां जुड़ेगा? यहां पर आएगा। तो पैरा प्रोडक्ट जो होगा इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। O है, यहां पर CO, और क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ? H, और यहां पर आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप। क्लियर? चलिए नोट करिए इसे भी। और ये भी याद रखिए ये ग्रुप भी +M इफेक्ट रखता है। चलिए अब करते हैं हम मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल एथेनोएट। देखिए हमें क्या करना है? देखिए इस H को हटा दीजिए, हटा दिया, और यहां पे लिख दीजिए CH3। ये हो गया फिनाइल एथेनोएट। क्लियर? क्या हो गया? एथेनोएट। ये हो गया फिनाइल, ये हो गया एथेनोएट। इसे हम एसीटेट भी बोल सकते हैं, तो हम इसे क्या कह देंगे? फिनाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। मोनोनाइट्रेशन होगा, ये ग्रुप यहीं जुड़ेगा आपका। क्यों जुड़ेगा? हमने आपको बता दिया, और यहां पर आ जाएगा CH3। बताइए समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा यूनिट 11 का एग्जाम्पल नंबर 11.5। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।